आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह कौन की। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एमके के बायाजे चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय आसन मंत्र को लेकर के है कि कहा गया है कि एक आदमी मुंह जबानी वैसे बोलता है, वर्बली बोलता है, और एक होता है शब्द के थ्रू काम करना, मंत्र के थ्रू काम करना। और भक्तावल में, भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में ऐसा माना जाता है कि एक बार को आपके वैसे मन की बात कही हुई, आपका वैसा बोला हुआ काम आपके इष्ट से, शक्ति से या किसी भी देवी देवता से, वो एक बार को आपकी बात सुने और ना भी सुने, लेकिन शब्द मंत्र उस बाण की तरह है कि जिसको एक बार छोड़ दिया जाए तो वो अपने निशाने पर ही जाकर लगता है। और कोई भी शक्ति हो, कोई भी देवी देवता हो, उनको वो कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए शब्द और मंत्र की महत्वता बहुत अधिक बताई गई है, और वही सब मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और मेरे पास कई कमेंट आए हैं और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा है। तो भाइयों, ये बाबा अमर सिंह कौन की लाइन के लिए नहीं है। इसे कोई भी भगत जो भी भक्ति करता है, आसन लगाकर बैठता है, जिसने भी गुरु को धारण किया हुआ है, वो इस आसन मंत्र को सिद्ध करके, वो भी मैं बताऊंगा कि सिद्ध किस प्रकार करना है। तो इन आसन मंत्रों को उपयोग में ला सकता है, बेशर्त बस शर्त एक ही है, उन्होंने गुरु धारण किया होना चाहिए। तो भाई, मैं आपको ना मुंह जबानी बोलकर बताऊंगा साथ के साथ, और लास्ट में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि वो किस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं उन मंत्रों को। तो भाइयों, पहला, जब भी हम आसन लगाते हैं तो आसन पे बैठने से पहले, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आप किसी भी इष्ट देवी देवता का हुक्का लगाते हैं, और वो अगर आपके घर परिवार की किसी भी सदस्य की वजह से वो शक्ति नाराज हो गई है, या किसी बात पर रुष्ट हो गई है, या कुछ और बात है, या आपसे कोई गलती हो गई है, और आपकी वो सेवा स्वीकार नहीं कर रही है, आपका हुक्का पानी स्वीकार नहीं कर रही है, आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर रही है, अगर आप आसन मंत्र बोल करके आसन पर बैठेंगे तो उस शक्ति को, उस देवी देवताओं को आपकी सेवा मंजूर करनी पड़ेगी और आपको क्षमा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इन आसन मंत्र का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। और पहला आसन मंत्र भाइयों इस प्रकार है, ये मैं मुंह जबानी बोलकर बता रहा हूं आप सभी को। ये आपको आसन पर बैठने से पहले बोलना है। तो भाइयों, पहला मंत्र है कि ओम नमो आदेश गुरु जी को, अंतर मंत्र 2.5 कंकर, जय शिव शंकर। एक बार आप दोबारा सुन लें। आसन पर बैठने से पहले जो आपने मंत्र बोलना है कि ओम नमो आदेश गुरु जी को, अंतर मंत्र 2.5 कंकर, जय शिव शंकर। ठीक है भाई, ये पहला आसन मंत्र है। और जैसा हम आसन चुचकारते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं और अपने इष्ट शक्ति का नाम लेते हैं, इष्ट देवी देवता का नाम लेते हैं, उसी समय हाथ जोड़कर हमें आसन पर बैठने से पहले ये मंत्र बोलना है। और आसन पर बैठने के बाद दूसरा मंत्र इस प्रकार है भाइयों, ओम सत नमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करू, करू चकनाचूर
पांच महेश्वर आज्ञा करें तो बैठो आसन पूर्ण। श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। एक बार दूसरा आसन मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम सत नमो आदेश गुरुजी को। ओम गुरुजी मन मारो मैदा करूं चकनाचूर। पांच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसन पूर्ण। श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। भाइयों, ये दूसरा आसन मंत्र है। आसन पे बैठने के पश्चात आपने इसको बोलना है। और जब आप सेवा लगाकर आसन पे से खड़े होते हैं और आपका उल्टा पैर आसन से नीचे होगा और आपका दायां पैर आसन पे होता है, जैसे हम उतरते हैं अपने जो भी प्रार्थना करके, तो उस समय आपने ये तीसरा आसन मंत्र उपयोग करना है। देखिए, हर एक चीज का नियम है और हम लोगों से बहुत गलतियां होती है। बड़ी जो ये छोटी छोटी गलतियां एक बड़ी गलतियां बन जाती है और हम बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो भाइयों, कई बार आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ अपने इष्ट देव देवता की, फिर भी मुझे उस प्रकार से कृपा नहीं मिल रही है और उस प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है और उस प्रकार से मेरा भला नहीं हो पा रहा है, उस प्रकार से मुझे अपने इष्ट देव देवता का आशीर्वाद या कृपा नहीं मिल पा रही है। तो उसका कारण भाइयों यही होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आप अपना आधे घंटे का 1 घंटे का औखा लगा करके सेवा करके या ध्यान करके जब भी आसन पे से खड़े होते हैं अपने गुरु का नाम लेकर, इष्ट देव देवता का नाम लेकर, तो भाइयों आपका जब एक पैर आसन से नीचे होगा, आपका उल्टा पैर बायां पैर और आपका दायां पैर आसन पर होगा, उस समय आपने ये तीसरे आसन को बोलना, मंत्र को बोलना है। सॉरी, ओम सत नमो आदेश गुरुजी को। आदेश ओम गुरुजी। ओम तारो तारो महेश्वर करनी उतारो पार। संत चले घर अपने मंदिर जय जयकार। श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र एक बार फिर सुन लो भाइयों। ये आसन का तीसरा मंत्र है। ओम सत नमो आदेश गुरुजी को। ओम गुरुजी। ओम तारो तारो महेश्वर करनी उतारो पार। संत चले अपने घर मंदिर जय जयकार। श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। तो भाइयों, अगर किसी भी भाई को ये मंत्र समझ में ना आया हो तो मैं वीडियो में नंबर देकर रखूंगा और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो में हमारे एक भगत जी हैं, अंकित भगत जी गाजियाबाद से। उन्होंने मुझे ये आसन के मंत्र भेजे थे और बोला था कि आप जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप इन आसन मंत्र के ऊपर की वीडियो बनाइए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अंकित भगत जी का, जो गाजियाबाद से हैं। और ऐसे ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी विद्वान, कोई भी भगत, कोई भी आचार्य, कोई भी मेरा भगत भाई जन कल्याण के लिए, सभी लोगों के भले के लिए कोई भी शब्द हो, उनके पास मंत्र हो, कोई भी ऐसी साधना हो जिसका अनुभव उन्होंने खुद किया हो और वो साधना उन्होंने खुद की हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर वो बताना चाहते हैं तो कोई शब्द बताना चाहते हैं लोगों के भले के लिए, जिससे कि वो भक्ति में और आगे अच्छे से सेवा पानी कर पाए, अपने इष्ट देव देवता को अच्छे से प्रसन्न कर पाए। कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी ऐसी साधना, तो मैं
वीडियो में उनका नाम जरूर लूंगा और उनके बारे में बताऊंगा भी। और जैसे मैं अंकित भगत जी का धन्यवाद किया, ऐसे ही मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, जो भी भाई मुझे मंत्र शब्द या कोई भी ऐसी साधना भेजते हैं, फोन पर ये बताते हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं। और लेकिन हाँ, उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम का सिस्टम होता है। पहले मैं खुद देखता हूँ कि भाई किस टाइम पे देनी है, किस टाइम पे नहीं देनी है। तो अंकित भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से हैं हमारे आदरणीय अंकित भगत जी, जो आपने जन कल्याण के लिए ये आसन मंत्र दिए मुझे और मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा भाई जी। और इसी के साथ साथ अब बात आती है इनको सिद्ध कैसे किया जाए। देखिए भाइयों, सिद्ध करने का कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। एक तो माला सिद्ध होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, 108 रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और आप किसी भी ग्रहण काल में कोई भी आसन लेकर के, अपने गुरु का नाम लेकर के, इष्ट देवी देवता का नाम लेकर के, आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 108 बार इन आसन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तीनों का। और सबसे अच्छा जो उत्तम उपाय बताया गया है, आप किसी भी नदी, तालाब, पोखर या पानी में खड़े होकर ग्रहण काल में अगर इन शब्दों को सिद्ध करते हैं, जैसे कि अभी दिवाली आने वाले टाइम में, दिवाली की रात्रि हो गई, होली रात्रि में, या गुप्त नवरात्र आते हैं उस प्रकार में, तो आप इन शब्दों को ग्रहण पे, और भी इस कई प्रकार की ऐसी बात है जिनसे आप इनको मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं भाई। लेकिन मैं आप सभी को परामर्श दूंगा कि पहले आप हमेशा ग्रहण काल में मंत्रों को सिद्ध कीजिए। जब आप एक बार ग्रहण काल में मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं ना, आपके पास एक कोई भी ऐसी चीज आ गई, हथियार आ गया है, या कोई भी लाठी आ गई है, डंडा आ गया है, या तलवार आ गई है, कोई भी ऐसा हथियार आ गया है, तो एक बार हथियार आने के बाद उसकी रिपेयरिंग, उसकी पॉलिशिंग, जिससे कि वो उसमें धार बनी रहे और वो काम करता रहे। तो ठीक ऐसा ही शब्दों का होता है, मंत्रों का होता है कि, लेकिन सबसे पहले वो ग्रहण काल में सिद्ध करने चाहिए। और उसके बाद उनको आप होली की रात्रि में, दिवाली की रात्रि में, और अमावस्या, या बहुत से ऐसे गुप्त नवरात्र भी आते हैं, कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं जिन पर आप अपने जो भी आपके पास शब्द हैं, आपको गुरु कृपा से प्राप्त है, या आपकी किसी समझदार गुरु भाई से या किसी और से प्राप्त है, तो उनको आप समय समय पर जागृत करते रहें और उनको इस्तेमाल में जरूर करें। नहीं तो ये निर्जीव पड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। जब तक आप किस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको अनुभव भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके विश्वास में भी कमी आएगी। तो इसलिए अपने शब्दों को इस्तेमाल में लाते रहें, काम करते रहें। और सबसे एक ही हाथ जोड़िए मेरी भाइयों, जग कल्याण के लिए कार्य करें, आप लोगों के भले के लिए कार्य करें, लोगों के दुख दूर करें। और इसी के साथ आपको जय श्री राम, जय बाबा जी की। भाइयों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा जी।